मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरादा इस पे। जैसा कि आज हम टेंस को हिंदी में पहचानने के सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आप इस प्रकार एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो फिर आने वाले समय में आपको कभी भी हिंदी में टेंस को पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वीडियो उसके बाद हम इंग्लिश पहचान पे बताएंगे। उसके बाद हम आराम से सीरियल बाय सीरियल टेंस को पढ़ते चलेंगे। उसके बाद जो भी एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट आपको इस कदर सिखा देंगे कि फिर आप बिना किताब उठाए आप आराम से सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। आप चाहोगे तो बिना किताब के हज़ारों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस अपने आप से बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि सबसे आसान और सबसे सरल। ठीक है, अब देखिए टेंस में तीन चीजें होती हैं, तीन टेंस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ये तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट का हमेशा पहचान क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंडेफिनिट नहीं, ये कोई कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट की बात। तो प्रेजेंट में होता है हो, हूं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ये मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ ये मिल गया, जैसे वह अच्छा है, तुम गरीब हो, वह अमीर है, तो सिर्फ है मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप उसे सिंपल प्रेजेंट मान सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। ऐसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है। अगर था थी मिलता है, वह गरीब थे, वह अच्छे थे, वह बुरे थे, ठीक है, तो अगर था थी मिलता है तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट। और फ्यूचर मिलता है तो ये भी आपका पास्ट मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि राजू अमीर अमीर है। अब यहां पर ये जो है ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहां पर आपका सिर्फ एक, इसे बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कहा कि तुम चोर चोर थे, तो यहां पर थे, देखो यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका आ गया पास्ट। पास्ट तो देखिए अगर आप याद कर लेते हो तो किसी भी सेंटेंस को आप देखोगे लास्ट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, प्लस ये वर्ड मिला, तो यहाँ पहचान गए तुरंत कि ये क्या है, पास्ट है, तो सिंपल पास्ट और ये सिंपल प्रेजेंट से आगे मिलता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कीजिए। तो आपको याद करना, पहले तो आपको ये याद कर लेना है, फिर इसके बाद ये और ये। और कैसे, प्रेजेंट का ये आपको पता होना चाहिए, पास्ट का पता होना चाहिए, फ्यूचर का पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारा आता है ये इंडेफिनिट और ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज कैसे, तो देखिए ये इंडेफिनिट है और ये आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए कि ये साथ में मिले और इसमें से कोई साथ में मिल जाए, इसमें से कोई मिल जाए, तो वो आपका क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि तुम जाते जाते हो, तो आप सोच रहे हो कि ये कौन सा टेंस होगा। तो देखिए यहां तो पहले आप पीछे देखोगे तो ये आपको मिल गया प्रेजेंट, ये आपको मिल गया यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद इसके पीछे जाते तो यहाँ मिल गया ते, तो यानी दोनों मिला ना, तो ते और ये, तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट। क्या हो गया, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ठीक, तो देखिए ये आपका इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट दोनों मिल रहा है, तो जाहिर सी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस आ जाए कि तुम खाना खाते थे, खाना खाते थे। अब ये था जो है ये पास्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, पास्ट। और ये थे आपका क्या बता रहा है, इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट है, जाहिर सी बात है खाली टेंस से तो बनेगा और तो सही मिलेगा। तो आपका क्या बता रहा है, इंडेफिनिट बता रहा है, इंडेफिनिट। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ऐसे ही सेम सारी चीजों को आप इसको लीजिए। इसके बाद अगर आप इसको ये इन तीनों को लेकर और किसी के साथ इस पे जोड़ते हैं तो जिसके साथ जोड़ोगे वही उसके साथ हो जाएगा। मान लीजिए आपने लिया है और रहा जोड़ दिया, रहा है, तो आपका प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपने था लिया, रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे आपने लिया है, ले लिया और इसमें से ले लिया चुका था, चुकी थी, या चुका है, चुके हैं, तो अगर चुका था आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, चुका है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये टाइम प्लस टाइम भी आ जाए और रहा रही आ जाए और प्लस इसमें से आ जाए, तो अगर ये प्रेजेंट है और प्लस रहा रही प्लस समय आ रहा है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे अगर पास्ट का था थी है और उसमें से समय है प्लस रहा रही आ रहा है तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना इजी है, अगर हम एक बार सही से इन चीजों को देख ले, एक बार हम लिख के कॉपी में थोड़ा सा दिमाग लगा के वो सबको याद कर ले, तो हमें लगता है कि कभी भी हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आप जैसे देखते हो कि कोई बड़ा सेंटेंस हुआ, 10 साल 10 साल से खाना खाना बना रहा है, 10 साल से खाना बना रहा है, रहा है
देखो पहला तो यहाँ है मिल गया, तो ये आपका बता दिया प्रेजेंट। रहा मिल गया, ये बता दिया आपका कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद टाइम भी दिया है, तो तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, है प्रेजेंट, रहा आपका मेरा, ये हो गया रहा, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन यही आती है कि रहा भी है और ये दोनों, तो दोनों तो रहा है, लेकिन प्लस समय, समय भी आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे आप एक बार इसको लिख लीजिए बढ़िया से पूरा, और घर पे बैठ के अपने मन से जो भी सेंटेंस आपके मुंह से निकलता है आप लिखिए, और किताब से कहीं से देख के लिखिए, और उसको देखिए कि क्या मैं पहचान पा रहा हूँ। एक बार पहले आप इसे समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और बैठ के प्रैक्टिस करिए। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हमें लगता है कि किसी प्रकार हिंदी में टेंस पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इंग्लिश पहचान बताऊंगा, और उसके बाद ये पहचान करने के बाद हम लोग टेंस, एक एक टेंस बहुत ही सरल भाषा में हम सीखे। देखियो, कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए मैं ज्यादा ये चीज करता हूँ कि लड़की अगर ये चीज को सीख लेती है बढ़िया से, जो पढ़ा रहा हो अगर सीरियल से, जैसे मैं पढ़ाता था लोग 10 से लेके एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जितनी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अगर उसने एक बार सही से सीख लिया, लड़कियों ने एक बार सीख लिया, तो ये उनके लिए इनकम ऑफ सोर्स बन जाएगा हमेशा के लिए। अगर वो अच्छे से सीख लेती है, प्रैक्टिस कर लेती है, तो वो कहीं भी रहेगी दुनिया किसी कोने में, तो 4 पैसा कमा सकते हैं और इज्जत कमा सकते हैं। ठीक है, और लड़के तो अपने कहीं भी सेट हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी एडवाइस है कि आप भी सीखिए, आपके 10 में हो, 12 में हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।